Good morning to all of you. This is Saurabh Sonakia and you are watching me at Sonakia Math Classes. This is aptitude test number 30 and today is 30 of May 2020. Right, so welcome back once again. This is the time to evaluate about your preparations. Right, so the question number 1 is, so what it is the question number 1, right? So clearly was the question. The mango department of which Indian state signed MOU which Flipkart to support mango farmers? किस भारतीय राज्य के आम विभाग ने आम किसानों को समर्थन देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर डी वेस्ट बंगाल। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका, इसका मैं सही आंसर बताऊं तो ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका। हाल ही में जो आपकी कर्नाटका का जो मैं आपसे बात करूं तो कर्नाटका स्टेट मैंगो डेवलपमेंट एंड साथ में अगर जो बात करें तो मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो एक पूरा का पूरा इनका डिपार्टमेंट है जो कि वहाँ के किसानों को मैंगोज के लिए काम करने के लिए जो काम करता है वहाँ पर, इस डिपार्टमेंट ने फ्लिपकार्ट के जो इंडियन प्रमुख है रजनीश कुमार, उनके साथ में एक डील को साइन किया है और समझौता किया है। वो समझौता इस तरीके से कि फ्लिपकार्ट इनके किसानों से डायरेक्टली मैंगोज की डिलीवरी करेगा पूरे के पूरे कर्नाटका स्टेट में दूसरे स्थानों पर उनके आमों को डायरेक्टली सेल करने के लिए। तो एक बहुत ही अच्छी पहल जो शुरुआत की गई है फ्लिपकार्ट के द्वारा और या साथ में कर्नाटका स्टेट मैंगो डेवलपमेंट एंड क्या बोलते हैं मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, जो कि शायद डायरेक्टली किसानों को फायदा की एक नई शुरुआत होगी। चलेगा, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फ्रंट ऑफ यू। राइट, रिसेंटली विच कंपनी हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन जियो प्लेटफॉर्म? हाल ही में किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में निवेश करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर बी गूगल, ऑप्शन नंबर सी ट्विटर, ऑप्शन नंबर डी IBM। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में जो टीवी चैनल्स के द्वारा जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है उसमें हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, जो कि मुकेश अंबानी जी की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जो इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है पिछले 1 महीने में, जिसने 10 बिलियन का अपना कारोबार को आगे बढ़ाया है, उसमें हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है और लगभग $2 बिलियन को इन्वेस्ट करने की सोच रख रही है। इसका मतलब 2.5% स्टैक लेने की सोच रही है। कितना? 2.5%। अभी इससे पहले हाल ही में आपने देखा था अमेरिकन बेस्ड जो कंपनी थी आपकी KRK, उसने 2.3% स्टैक हायर किया है, लिया है जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में। इससे पहले आपने देखा फेसबुक इसमें अपना शेयर ले चुका है, इसके बाद में आपने देखा सिल्वर लेक ले चुका है, इसके बाद आपने देखा इक्विटी विस्टा ले चुका है और इसके बाद में आपने जनरल अटलांटिक और फिर KRK और इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट भी इसके एक हिस्सेदार बनने जा रहे हैं। तो आप भी अगर इसके लिए सोच रहे हैं, शेयर्स लेने के लिए सोच रहे हैं, तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए और शेयर्स को ले लीजिए। चलेगा, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं and the question number 3 is in front of you. Right, what it is? देखिएगा, who has been recently appointed as the new president of New Development Bank? हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए मार्कोस ट्राइबजो, ऑप्शन नंबर बी KV कामत, ऑप्शन नंबर सी अनिल कोशियार, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मार्कस ट्राइजो। इनका पूरा नाम मार्कस प्राडो ट्राइजो है, जो कि NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के हाल ही में प्रेसिडेंट के तौर पर इन्हें चुना गया है। अगर मैं आपसे बात करूं तो NDB के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको हम लोग ब्रिक्स बैंक्स के नाम से भी जानते हैं। ब्रिक्स बैंक्स, ब्रिक्स का मतलब आपको यहाँ पे पता है, ब्रिक्स BRICS, ये क्या है हमारे, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका
जो ब्रिक्स का जो आपकी स्थापना वर्ष है वो 2006 है, लेकिन जो एनडीबी का स्थापना वर्ष है वो 2015 है। एक चीज और याद रखने वाली बात है, अभी तक जो प्रेसिडेंट थे 2016 से वो अभी लगातार जारी हो रहे थे, उनका नाम केवी कामत था। लेकिन अभी हाल ही में पिछले दो दिनों में ही मार्कस स्ट्राइजो ने इसका एक नई पोस्ट प्रेसिडेंट के तौर पर इसमें अपना कार्यभार संभाला है, और इसके साथ में एक वाइस प्रेसिडेंट की भी पोस्ट नई इजाद की गई है, जो अभी तक एनडीबी में कोई पोस्ट नहीं थी, और उस पर एसबीआई में कार्यरत रहने वाले अनिल कोशियार, याद रखिएगा अनिल कोशियार को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। कौन? अनिल कोशियार को। ये एसबीआई में प्रमुख थे। केवी कामत इससे पहले थे आपके एनडीबी के प्रेसिडेंट, और अभी हाल ही में किसे चुना गया है? मार्कोस स्ट्राइजो को, और वाइस प्रेसिडेंट अनिल कोशियार को। एक चीज और याद रखने वाली है, तो मार्कोस स्ट्राइजो कहां से है? वो ब्राजील से। चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? दैट इज फ्रॉम द जनरल साइंस, राइट? सो व्हाट इट इज द क्वेश्चन नंबर 4? वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर। धावन सोडा किसका सामान्य नाम है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम कार्बोनेट। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका, याद रखिएगा, वॉशिंग सोडा, धावन सोडा बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट को, मतलब Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या है? वॉशिंग सोडा। बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये वॉशिंग सोडा ना हो के वॉशिंग सोडा का जो पूरा फॉर्मूला है Na2CO3 × 10H2O होता है, ये होता है आपका वॉशिंग सोडा, राइट? मतलब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगर हम Na2CO3 को बोलते हैं तो इसे बोलते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, राइट? सोडा एस बोलते हैं, लेकिन आपके पास में यही ऑप्शन था, इसलिए हमें इसको चूज करना होगा, राइट? इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है उसे हम क्या बोला जाता है? बेकिंग सोडा, ब्रेड सोडा, पापड़ सोडा। समझ में आ गया? मतलब खाने वाला सोडा। याद रखना क्या क्या आपका? बेकिंग सोडा मतलब बेकरी में यूज करने वाला, ब्रेड सोडा ब्रेड बनाने में, पापड़ी सोडा पापड़ में यूज होने वाला, एंडा बोलेगा खाने वाला सोडा, जो खाने में यूज किया जाता है सोडा, उस सारे का क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaH। याद रखिएगा, इसका हम केमिकल फॉर्मूला बता दे रहे हैं, NaHCO3, राइट? कैपिटल N स्मॉल a सोडियम, कैपिटल H हाइपो और द Y, राइट? कार्बोनेट CO3, राइट? दिस इज द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड ये नाम है आपका किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब खाने वाला सोडा। दैट मीन्स आपका कौन सा सोडा? याद रखिएगा, इसे हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है? और कैल्शियम कार्बोनेट एक और है, इसका भी केमिकल आपको नेम याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन इसका जो जर्नल नेम है वो आप याद रखिएगा। इसका बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, खड़िया बोलते हैं इसे, हम चौक बोलते हैं इसे हिंदी में भाषा में, और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो लाइमस्टोन, क्या? लाइमस्टोन बोला जाता है, और मार्बल, चाहे संगमरमर लिख के आ जाए, खड़िया लिख के आ जाए, चौक लिख के आ जाए, लाइमस्टोन लिख के आ जाए, हर किसी में आपको फॉर्मूला क्या लिखना है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम नेम हो गया, और कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaCO3, राइट? चलेगा, आज हम बढ़ते हैं अपने हिंदी पोर्शन की तरफ, एंड द क्वेश्चन नंबर 5 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? चाकू शब्द का बहुवचन होगा। ऑप्शन नंबर ए चाकुएं, ऑप्शन नंबर बी चाकुओं, ऑप्शन नंबर सी चाकू, ऑप्शन नंबर डी चाकुओं। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है चाकू का बहुवचन शब्द भी चाकू ही होगा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक वचन और बहुवचन में बिल्कुल एक से ही प्रयुक्त किए जाते हैं, उनमें ही एक आपका शब्द है चाकू, तो चाकू का बहुवचन भी क्या होगा? चाकू ही होगा। समझ में बात आई? मतलब हम इसे क्या नहीं करते? चाकू का चाकुएं नहीं कर सकते, चाकू नहीं कर सकते, चाकू ही होगा। जैसे मेरे पास एक चाकू है और मेरे पास 10 चाकू भी है। समझ में बात आ रहा है? तो देखा हमने, जो यहाँ पर चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, चाहे एक वचन या बहुवचन, वो हमेशा एक ही शब्द प्रयुक्त हो रहा है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज इन फ्रंट ऑफ यू। हाथों हाथ में प्रयुक्त समास है। ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास।
याद रखिएगा, जब कोई दो शब्द जो एक से होते हैं और उनको जोड़कर लिखा जाता है तो उसमें जब भी समास पूछा जाए वो हमेशा समास आता है उसमें कौन सा, अव्ययी भाव समास। जैसे हाथों हाथ हो गया, इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो देखिएगा बारंबार हो गया, देखिए दो बार बार आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया दिनों दिन, ठीक है, तो देखा आपने इसमें दिन और दिन दो बार आ रहा है। मैंने बोल दिया रातों रात, तो देखा आपने रातों रात में भी क्या आ रहा है, रात दो बार आ रहा है। तो देखा आपने रातों रात, दिनों दिन, बारंबार, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें दो शब्दों को एक ही बार दो बार प्रयुक्त किया जा रहा है, एक शब्द को दो बार प्रयुक्त किया जा रहा है। ऐसे में समास का विग्रह मतलब हाथ ही हाथ, बार ही बार, दिन ही दिन, रात ही रात, तो ऐसा समास कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास, राइट। चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और आपका इंग्लिश पोर्शन का पहला आपका क्वेश्चन, चूज द एरर इन द गिवन सेंटेंस। ही आस्क्ड मी व्हाई डिड आई कॉल him a rough. Option number A, he asked me. Option number B, why did I call? Option number C, him a rough. Option number D, no error. जल्दी से आपको एरर को फाइंड आउट करना है, इसमें कौन से पार्ट ऑफ सेंटेंस में आपकी एरर है। 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है, मतलब इसमें जो एरर है इस पार्ट में वो आप देख सकते हैं बी पार्ट में है। क्योंकि अगर इस सेंटेंस को आप देखते तो वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, नरेशन में इनडायरेक्ट स्पीच। आप जानते हैं जब कोई आपका सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में इंटेरोगेटिव में दिया गया हो तो हम जब उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सैड या सैड टू का किस में बदल देते हैं, आस्क्ड में। और आप जानते हैं इंटेरोगेटिव आर ऑफ टू टाइप, द फर्स्ट वन सिंपल इंटेरोगेटिव एंड द सेकंड वन कैसा आपका क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव। तो जब सिंपल इंटेरोगेटिव होता है जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो या तो हम इफ लगाते हैं या फिर वेदर, IF या फिर WHEATHER, राइट, लगाते हैं। या यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड ऑलरेडी दिया जाए तो वो वाले का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम हम जो कनेक्टर यूज करते हैं वही क्वेश्चन वर्ड ही यूज किया जाता है। तो ही आस्क्ड मी व्हाई तो ठीक है, लेकिन जैसे ही कनेक्टर यूज हो जाता है इसके बाद में जो नरेशन स्पीच है वो किस में आ जाती है, याद रखिएगा वो पॉजिटिव सेंटेंस में बदल देना होता है, मतलब असर्टिव में। पॉजिटिव ना बोलते हुए पॉजिटिव और नेगेटिव दैट मींस असर्टिव में बदल देते हैं। लेकिन आप सोचिए तो वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब ना आके वाई के बाद क्या आना चाहिए था, सब्जेक्ट आना चाहिए था। तो वाई के बाद में सब्जेक्ट आता आए और डिड कॉल की जगह पे क्या बन जाता, कॉल्ड। तो इसका सही फॉर्म होता ही आस्क्ड मी व्हाई आई कॉल्ड हिम अ रफ। ठीक है, समझ में बात आ गई। ये इनडायरेक्ट स्पीच का एक छोटा सा एक आपका यहाँ पर दिया रखा था। चलेगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। व्हाट इट इज, choose the appropriate synonym for abundant, right? Option number A, ripe. Option number B, cheap. Option number C, plenty. Option number D, absent. जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, तो आपका इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले एबंडेंट मीन्स होता है बहुत सारा, बहुत अधिक, ठीक है। राइप मीन्स क्या होता है, पका हुआ। चीप मीन्स कैसा होता है, सस्ता। प्लेंटी मीन्स क्या होता है, बहुत सारा, बहुत अधिक। एब्सेंट मीन्स क्या होता है, अनुपस्थित। तो अगर आप सोचें सिनोनियम की, सोचें समानार्थक शब्द की, तो एबंडेंट के साथ में जो मीनिंग जो मैच कर रहा है वो किसका कर रहा है, प्लेंटी का कर रहा है। इसीलिए एबंडेंट का जो करेक्ट सिनोनियम होगा वो क्या होगा, प्लेंटी होगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग मैथमेटिक्स पोर्शन की पहले न्यूमेरिकल की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 9 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। व्हाट इट इज, फाइंड द वैल्यू ऑफ √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट डॉट डॉट, राइट। दैट मीन्स अंडर रूट में 12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 का मान ज्ञात करो। ऑप्शन नंबर ए 12, -1, ऑप्शन नंबर बी 4, -3, ऑप्शन नंबर सी 3, -4, ऑप्शन नंबर डी 6, -2। जल्दी से आपके पास टाइम है पूरे के पूरे 25 सेकंड का, जल्दी से आप करिएगा इसको स्टार्ट।
तो होप सो आपने अभी तक इसका सही आंसर्स निकाल लिए होंगे जल्दी से जल्दी। तो इसका मैं आपको टाइम 25 सेकंड से ज़्यादा दे चुका हूँ। इसका सबसे पहले सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4, -3 अब इसको करते कैसे इसको समझ लीजिए। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरीके के न्यूमेरिकल पूछा जाता है और इसको बच्चे नहीं कर पाते। उसका रीज़न है क्योंकि इस क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम। आप क्या करेंगे, सबसे पहले x इज इक्वल टू मतलब जो दिया गया वैल्यू है उसको x के इक्वल कंसीडर कर लेंगे, राइट। +12 और +12 प्लस डॉट डॉट डॉट, राइट। इस तरीके से आपने लिख लिया। अब हमें क्या करना होता है, दोनों साइड में स्क्वायर करने पर मतलब वर्ग करने पर। तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। और अगर यहाँ पर हम देखें तो इसका पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। किस तरीके से, √12 प्लस √12 प्लस √ में अगर आप ध्यान से देखें तो 12 प्लस डॉट डॉट डॉट, राइट। यहाँ पर आ गया। तो आप देखेंगे होगा क्या, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब ये बाहर वाला जो रूट चढ़ा है वो रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा 12 प्लस, आप देखिएगा ये अंदर वाला तो बचेगा ऐसे ही 12 और प्लस अंदर वाला फिर से बचेगा √12 और इस तरीके से प्रोसेस आगे की तरफ कैसी रहेगी, जारी रहेगी, राइट। तो आपने देखा x स्क्वायर तो x स्क्वायर आ गया, 12 का 12 हो गया, प्लस ए ऑलरेडी क्या लिख गया है, फिर से दोबारा से देखो आप, यही तो था x जो हमने माना था। समझ में बात आया, तो हमारा x दोबारा से बन गया। तो हम क्या देखेंगे अब क्या बन गया, x स्क्वायर, इसको ट्रांसफर कीजिए तो माइनस का x और 12 को यहाँ पे ट्रांसफर कीजिए तो माइनस का 12 इक्वल टू 0, राइट। अब हम क्या जानते हैं, हमें क्या करना होता है, जल्दी से बताइए, फैक्टराइज करना होता है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। कांस्टेंट टर्म कितना है आपका 12, लिखा कैसे में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको अब केवल फैक्टराइजेशन की प्रोसेस करनी है। तो 12 की ऐसे फैक्टर कीजिए कि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 1, तो 1 आ जाए। अच्छा, 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 2 × 3, राइट। तो 2 2 जा 4, 4 में से 3 गया कितना बचेगा, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 1। वेरी नाइस। तो आप देखिएगा x स्क्वायर और हमें ज्यादा किसका लेना पड़ेगा, जिसका आ रहा है, साइन किसका है, माइनस का। तो माइनस का 4x, ओके, प्लस का 3x और माइनस के 12 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब आप देखें तो इन दोनों में से आपका एक फैक्टर बनेगा और एक इन दोनों में से। तो x और 4x में से क्या कॉमन दिख रहा है, x, तो x माइनस 4 आ गया। वेरी नाइस। यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, +3, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 4 और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब आप क्या करेंगे, दोनों को इक्वल टू 0 कर दें तो एक फैक्टर बन गया x माइनस 4 और एक फैक्टर बन गया आपका x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +4, और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 3 ट्रांसफर होगा तो 3 की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। तो याद रखना सही आंसर होगा कौन कौन सा, क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 एंड -3, ना कि 3 और -4, क्योंकि -4 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा एंड +3 उस साइड जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट का और आपके सामने, चूज द नंबर विच इज एडेड टू इट्स स्क्वायर एंड द रिजल्ट इज 240। निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 है। जल्दी से, आपके पास 20 सेकंड का टाइम। ओके, तो इसका सबसे पहले मैं सही आंसर बताऊं तो इसका सही आंसर है 15। अच्छा, जो बोल रहा था सिंबल 15 आया कैसे, अब इसको मैं दिखाता हूं, ठीक है। ओके 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 ओके, तो आपसे बोल क्या रहा था, वह संख्या जिसको उसके वर्ग के साथ जोड़ने पर, तो 15 हो गया। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। आंसर कितना आ गया, 240। यही तो पूछ रहा था, तो आंसर सही है, राइट। 20 का स्क्वायर होता है 400, तो 400 तो ऑलरेडी बड़ा है। 16 का स्क्वायर 256 ऑलरेडी बड़ा है। 18 का स्क्वायर 324 ऑलरेडी बड़ा है। 15 का स्क्वायर 225 में 15 ऐड करा तो 240 आ गया। एक तो तरीका ये सबसे इजी, लेकिन अगर इसको सॉल्व करने के लिए तरीका सोचते तो मान लीजिए वो एक संख्या क्या मान ली हमने, x मान ली, ठीक है। तो x को उसके स्क्वायर के साथ जोड़ने पर आपका कितना आ रहा था, 240। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर प्लस x माइनस 240 इक्वल टू 0, राइट। अब आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। आंसर पता है 15 है, तो क्लियर सी बात है, एक आपके पास में कितना आ रहा है,
16x माइनस 15x और माइनस 240 इक्वल टू 0, राइट। तो आप देखें यहाँ से एक आपका फैक्टर बन जाएगा x प्लस 16 और एक फैक्टर माइनस का है तो x माइनस 15, राइट, इक्वल टू 0। तो आप x की वैल्यू माइनस 16 आएगी और x की वैल्यू आपकी 15 प्लस में आएगी। कौन सा कंसीडर किया जाएगा? पॉजिटिव वाला। आंसर कौन सा हो गया? x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। समझ में आ गया दोनों तरीके, और शायद पहला वाला तरीका आपको एग्जाम्स में ज़्यादा यूज करना जल्दी से जल्दी हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर्स तो आपको 30 तक मिनिमम याद होने चाहिए, राइट। सो होप सो most of the students have attempt this aptitude test and score full out of full marks, right, and some of the students that are scoring just below to score full marks. But if you are watching this aptitude test that I am posting on the daily basis in the early morning, then I will ensure you will definitely score full marks in very near future, right. So please watching, please sharing, and please learning, right. So if you want to support my journey, so please watch, share, and comment and like my videos. Thank you.